भारत में पुरुषों के साथ साथ ही भारतीय महिला दार्शनिकों तथा साध्वियों की लंबी परंपरा रही है। वेदों की रचनाओं को गढ़ने में भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। उनमें से एक है गृहवंश में वचनकनु नामक महर्षि की पुत्री पांचकन्वी गार्गी। राजा जनक के काल में ऋषि याज्ञवल्क्य और ब्रह्मवादिनी कन्या गार्गी दोनों ही महान ज्ञानी थे। बृहदारण्यक उपनिषद में दोनों के बीच में हुए संवाद पर ही आधारित है। माना जाता है कि राजा जनक प्रतिवर्ष अपने यहाँ सहस्त्रार्थ करवाते थे। एक बार के आयोजन में याज्ञवल्क्य जी को भी निमंत्रण मिला था। जनक ने सहस्त्रार्थ विजेता के लिए सोने की मोहरें जड़ित 1000 गायों को दान में देने की घोषणा कर रखी थी। उन्होंने कहा था कि सहस्त्रार्थों के लिए जो भी पधारे हैं उनमें से जो भी श्रेष्ठ ज्ञानी विजेता बनेगा वह इन गायों को ले जा सकता है। निर्णय लेना अति दुविधाजनक था, क्योंकि अगर कोई ज्ञानी अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी माने तो वह ज्ञानी कैसे कहलाए। ऐसी स्थिति में रहस्य याज्ञवल्क्य ने अति आत्मविश्वास से भरकर अपने शिष्य से कहा कि हे शिष्य, इन गायों को हमारे आश्रम की ओर हाँक ले चलो। इतना सुनते ही सब ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करने लगे। याज्ञवल्क्य ने सबके प्रश्नों का यथाविधि उत्तर दिया। उस सभा में ब्रह्मवादिनी गार्गी को भी बुलाई गई थी और गार्गी हुटी और दोनों के बीच में जो शास्त्रार्थ हुआ, गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी से कहीं प्रश्न किए। याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए गार्गी हुटी और पूछा कि हे ऋषिवर, क्या आप अपने को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जो आपने गायों को हाँकने के लिए अपने शिष्य को आदेश दे दिया। याज्ञवल्क्य ने कहा कि माँ, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया। गार्गी ने कहा कि आपको मोह हुआ है, लेकिन यह इनाम प्राप्त करने के लिए योग्य कारण नहीं है। अगर सभी सभासदों की आज्ञा हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी। अगर आप इनके संतोषजनक जवाब दे पाए तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जा सकते हैं। सभी ने गार्गी को आज्ञा दे दी और गार्गी का प्रश्न था, हे ऋषिवर, जल के बारे में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुलन से घुल जाता है। यह जल किस में जाकर मिल जाता है। गार्गी का यह पहला प्रश्न बहुत ही सरल था, लेकिन याज्ञवल्क्य के प्रश्न में उलझकर क्रोधित हो गई। बाद में उन्होंने आराम से और ठीक ही कह दिया कि जल अत्यंत वायु में ओतप्रोत हो जाता है। फिर गार्गी ने पूछा कि वायु किस में जाकर मिल जाती हैं, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अंतरिक्ष लोक में जाकर मिल जाते हैं। पर गार्गी याज्ञवल्क्य के हर उत्तर को प्रश्न में बदलती गई और इस तरह गंधर्व लोक, आदित्य लोक और चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, देवलोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक और ब्रह्मा लोक तक जा पहुंची। और अंत में गार्गी ने फिर वही प्रश्न पूछ लिया कि ब्रह्मा लोक किसमें जाकर मिल जाता है। इस पर गार्गी पर क्रोधित होकर याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी माति प्रातिसीमा ते मूर्धा व्यापात है, अर्थात गार्गी इतने प्रश्न मत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारा मस्तक फट जाए। अच्छा वक्ता वही होता है जिसे पता होता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और गार्गी अच्छी वक्ता थी, इसलिए क्रोधित याज्ञवल्क्य की फटाकार चुपचाप सुनती रही। दूसरे प्रश्न में गार्गी ने अपनी जीत की कील ठोक दी। उन्होंने अपनी प्रतिद्वंदी यानी याज्ञवल्क्य जी से 2 प्रश्न पूछने थे। उन्होंने बड़ी ही लाजवाब भूमिका बांधी। गार्गी ने पूछा, ऋषिवर सुनो, जिस प्रकार काशी अयोध्या का राजा अपने एक साथ 2 अचूक बाणों को धनुष पर चढ़ाकर अपने दुश्मनों पर लक्ष्य साधता है, वैसे ही मैं आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ। गार्गी बड़े ही आक्रामक मूड में आ गई थी और याज्ञवल्क्य ने कहा कि हे गार्गी, तुम पूछ लो। गार्गी ने पूछा, सर्वलोक से ऊपर जो कुछ भी है और पृथ्वी से नीचे जो कुछ भी है और इन दोनों के मध्य जो कुछ भी है और जो हो चुका है और जो अभी होना है, ये दोनों किसमें ओतप्रोत हैं। गार्गी का पहला प्रश्न स्पेस और दूसरा टाइम के बारे में था। स्पेस और टाइम के बाहर भी कुछ है क्या, नहीं है। इसलिए गार्गी ने बाण की तरह पहने इन 2 प्रश्नों के जरिए यह पूछ लिया कि सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि एतस्य व अक्षरस्य प्रशासने गार्गी, यानी कोई अक्षर अविनाशी तत्व है जिसके प्रशासन में, अनुशासन में सभी कुछ ओतप्रोत है। गार्गी ने पूछा कि यह सारा ब्रह्मांड किसके अधीन है, तो याज्ञवल्क्य का उत्तर था कि अक्षर तत्व के। इस बार याज्ञवल्क्य ने अक्षर तत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इस बार गार्गी अपने प्रश्नों के जवाब से इतनी प्रभावित हुई कि जनक की राजसभा में उसने याज्ञवल्क्य को परम महावशिष्ठ मान लिया। इसके बाद गार्गी ने याज्ञवल्क्य की प्रशंसा कर अपनी बातों को यहीं पर ख़त्म किया और सभी ने माना कि गार्गी में जरा भी अहंकार नहीं है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रणाम किया और सभा से विदा ली। गार्गी का उद्देश्य ऋषि याज्ञवल्क्य को
हराना नहीं था। जैसे कि पहले ही कहा गया था कि गार्गी वेदज्ञ और ब्रह्मज्ञानी थी, तो वे सभी प्रश्नों का जवाब जानती थी। यहाँ इस कहानी को बताने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन की ही तरह गार्गी के प्रश्नों के कारण बृहद्रण्य उपनिषदों की रचनाओं का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न था जिसमें गार्गी से कई प्रश्न पूछे गए थे याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा। तो वह कौन से प्रश्न थे? गार्गी ने ऐसा माना जाता है कि सभी को जानने के लिए आत्म विद्या के लिए ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, परंतु आप ब्रह्मचारी तो नहीं हो, आपकी तो सभी दो दो पत्नियां हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आप एक अनुचित उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ब्रह्मचारी कौन होता है? गार्गी का जवाब इस तरह था, जो ब्रह्म सत्य की खोज में लीन रहे। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, तो ये क्यों लगता है कि गृहस्थ ब्रह्म सत्य की खोज नहीं कर सकता? गार्गी ने कहा, जो स्वतंत्र है वही केवल सत्य की खोज कर सकता है। विवाह तो बंधन है। याज्ञवल्क्य ने कहा, विवाह बंधन है तो कैसे है? गार्गी ने कहा, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है, निरंतर मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है और संतान होने पर उसकी चिंता अलग अलग बढ़ जाती है। ऐसे में मन सत्य की खोजने के लिए मुक्त कहाँ से होता है? तो निस्संदेह विवाह बंधन है। महर्षि कहते हैं कि किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम? गार्गी ने कहा, प्रेम भी तो बंधन है। महर्षि ने कहा, प्रेम बंधन हो तो मुक्त कर देता है, केवल जब प्रेम में स्वार्थ प्रबल होता है वह बंधन बन जाता है। समस्या प्रेम नहीं स्वार्थ है। गार्गी कहती है, प्रेम सदा स्वार्थी तो होता है। महर्षि कहते हैं कि प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती है, तो स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं न हो, इच्छाएं न हो, जो प्रेम केवल देना जनता हो, वही प्रेम मुक्त करता है। गार्गी, सुनने में तो आपके शब्द प्रभावित कर रहे हैं। महर्षि कहते हैं, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं? तो याज्ञवल्क्य महर्षि कहते हैं कि नेत्र खोलो और देखो, समस्त जगत निस्वार्थ प्रेम का प्रमाण है। ये प्रकृति निस्वार्थ का सबसे महान उदाहरण है। सूर्य की किरणें उसका प्रकाश इस धरती पर पड़ता है तो जीवन उत्पन्न होता है। ये पृथ्वी सूर्य से कुछ नहीं मांगती, वो तो केवल सूर्य के प्रेम में खिलना जानती है, और सूर्य भी अपना इस पृथ्वी पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयत्न नहीं करता, ना ही पृथ्वी से कुछ मांगता है। सभी को जलाकर समस्त संसार को जीवन देता है। ये निस्वार्थ प्रेम है। गार्गी प्रकृति और पुरुष की लीला और जीवन उनके सच्चे प्रेम का फल है। इस सभी निस्वार्थ से उसी प्रेम से जन्मे हैं, और सत्य को खोजने में कैसी बाधा है फिर? इन उत्तरों को सुन गार्गी पूर्णतः संतुष्ट हो गई और कहती हैं कि मैं पराजय स्वीकार करती हूँ। तब याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, गार्गी, तुम इसी प्रकार प्रश्न पूछने से संकोच न करो, क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं तो ही उत्तर सामने आते हैं, जिनसे यह संसार लाभान्वित होता है।